एक युवक अपने खेत का काम निपटा कर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर कुछ ऐसा देख लेती है जिसको देखने के बाद में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो डर से कांपने लगता है और वहां से भाग खड़ा होता है। किसी भी तरह भागते गिरते पड़ते वो अपने गांव जा पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद में वो गांव के लोगों को अपनी आंखों देखी बात बताता है। इसको सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। युवक गांव वालों को बताता है कि मेरे खेत के पास जो सूखी तालाब है वहां पर किसी की लाश दबी हुई है, जिसका एक हाथ और एक पैर दिखाई दे रहा है। गांव वाले इस बात की जानकारी अपने गांव के सरपंच को देते हैं। सरपंच भी इस बात को सुनने के बाद बिना देरी किए पुलिस को इत्तला करती है। लेकिन गांव वाले और सरपंच के दिमाग में अभी बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये लाश किसकी थी और इसकी हत्या करके इसको ऐसे कौन गाड़ दिया था। ये सब के बारे में उन लोग को पुलिस के आने के बाद में ही पता चल सकता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है माही। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल माही चिकित्सा गृह में। आज मैं जो आपको सच्ची घटना की कहानी बताने जा रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की है। इसी जिले में एक थाना है जिसका नाम दरिमा है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम भानुकछार है। इसी गांव में सूखी तालाब में एक लाश मिली जिसका एक हाथ और एक पैर दिखाई दे रहा था। बाकी की पूरी बॉडी जमीन के अंदर उसके कब्र में गड़ी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद में पुलिस तुरंत अपने टीम के साथ में मौका वारदात पर पहुंची। उनके साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी और साथ ही जिले के तहसीलदार को भी इस घटना की जानकारी दी गई। तहसीलदार भी मौका वारदात पर अपनी टीम के साथ में उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में ही उस कब्र की खुदाई की गई जहां पर एक लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस ने गांव वालों से उस लड़की के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी भी गांव वालों को उस लड़की की पहचान के बारे में पता ही नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि इस लड़की की बॉडी यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से गड़ी हुई थी। 4-5 दिन से बॉडी का कब्र में दफन होने के कारण उसकी शक्ल पहचान नहीं आ रही थी। सो गांव वाले उसको पहचान नहीं पा रहे थे। अब पुलिस को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये लाश आखिर किसकी थी। तभी पुलिस को बॉडी की छानबीन में उसके हाथ में एक टैटू बना मिला जो इंग्लिश का के अक्षर था। इस प्राथमिक छानबीन के बाद में पुलिस बॉडी को पीएम के लिए भिजवाती है और अपने छानबीन में लग जाती है। लगभग 1 महीने के बाद पुलिस को उस टैटू के पीछे छुपी उस लड़की के पहचान के बारे में पता चलता है। उस लड़की की पहचान सुरेखा बखला के नाम से की जाती है, जो उसी गांव की रहने वाली थी। जब पुलिस को इस लड़की का नाम और इसकी पहचान के बारे में पता चला तो इन लोगों को इनके जीवन और इसके जीवन में हुए हादसे को पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पुलिस ने इस गांव में मुखबिर तैनात कर दिए और इस लड़की के बारे में एक एक चीज की डिटेल अच्छे से ली। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस को पता चला इस लड़की का इसी गांव के एक लड़के के साथ अफेयर, जिसका नाम बुदेश्वर था। अब पुलिस इस मृतक युवती सुलेखा के बॉयफ्रेंड बुदेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। तो वही जैसे हर अपराधी बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस इसको कड़ाई से पूछती है तो वो अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। बुदेश्वर ने जो कहानी पुलिस को और पुलिस ने जो कहानी मीडिया को बताई वो कुछ ऐसी थी। बुदेश्वर और उसकी गर्लफ्रेंड सुरेखा का पिछले 1 साल से रिलेशनशिप था। वो दोनों इसी गांव के रहने वाले थे, यानी भानुकछार। रेखा की उम्र 22-23 साल की थी, जो कि काफी खूबसूरत थी और उसकी दोस्ती गांव के ही और दूसरे लड़कों के साथ भी थी, जिसके बारे में जब बुनेश्वर को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो सुरेखा को समझाता था कि मेरे अलावा किसी दूसरे से दोस्ती मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुरेखा उसकी एक भी नहीं सुनती थी। जिस दिन मर्डर हुआ उस सुबह को भी ये बुनेश्वर अपनी गर्लफ्रेंड सुरेखा को गांव के ही किसी दूसरे लड़के के साथ में घूमते फिरते देख लिया था।
इस बात से वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खासा गुस्सा हो गया था। उसको मिलने के लिए फोन करके वो तालाब के पास बुलाया। शाम को जैसे उसकी गर्लफ्रेंड पहुंची तो इन दोनों के बीच में उस लड़के के नाम से विवाद शुरू हो गया। और विवाद इतना बढ़ा कि सुरेखा जो दुपट्टा पहनकर आई थी, उसी दुपट्टे से बुद्धेश्वर उसका गला घोंटकर उसको वही मार डाला। बुद्धेश्वर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद में इसको आत्महत्या का रूप देने वाला था। वो सोच रहा था कि कहीं अगल बगल के पेड़ में जाके वो अपनी गर्लफ्रेंड को दुपट्टे के साथ में टांग देगा, जिससे ऐसा लगे कि उसने अपने ही दुपट्टे से खुद लटक कर अपनी जान दी है। लेकिन आनन फानन में बुद्धेश्वर की नजर पास के ही सूखे तालाब में गई। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं ले जाकर गड्ढा खोदकर वहीं पर उसकी कब्र बना दी और अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस इस कहानी को सुनने के बाद बुद्धेश्वर को घटना स्थल पर लेकर गई, जहां से जरूरी सबूत और फिंगरप्रिंट्स वगैरह बरामद किए गए और इन सबूतों के आधार पर बुद्धेश्वर को जेल भिजवा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक लव स्टोरी, जिसमें एक का अंजाम तो मौत था और दूसरे का जेल की दीवारें। उम्मीद है आप सब ऐसे प्यार और ऐसे अपराध से दूर रहेंगे। तो इसी आशा के साथ मुझे दीजिए विदा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।